मंडळी आता माननीय श्री चंद्रकांत पाटील मंत्री उच्च व तंत्र शिक्षण वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य महाराष्ट्र राज्य यांनी आजच्या या आनंदाच्या आणि तितक्याच महत्त्वाच्या प्रसंगी सर्वांना संबोधित करावं अशी त्यांना विनंती करते. माननीय श्री चंद्रकांत पाटील. मेरे 45 साल के सामाजिक और राजकीय जीवन में पहला यह प्रसंग मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जिसमें कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको कुछ देने के लिए होड़ लगी. अदरवाइज सामाजिक काम करने वालों ने अलग अलग व्यक्तियों के पास जाना, अपना काम प्रेजेंट करना, कि वो कैसे बात में देते हैं, फिर 1 लाख की अपेक्षा करना, 5,000 मिलना. तो ये एक नई कंसेप्ट जिसको मैंने ठीक समझा कि माननीय मोदी जी देश के पंतप्रधान होने के बाद उन्होंने CSR की जो कंसेप्ट रखी, 5 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है तो 2% के सामाजिक कामों के लिए खर्च करना है कंपल्सरी, और वो अपने फैमिली ट्रस्ट में न खर्च करते हुए उन्होंने अलग आगे जाने कामों के लिए खर्चा करना है. शुरुआत हुई तो कुछ लोगों ने डाला भी, बाकी कंपल्सन हुआ कि बैलेंस शीट में वो 2% दिखनी चाहिए, तो लोग बाय कंपल्सन देते गए. लेकिन जैसे जैसे दिन आगे जाते गए तो ध्यान में आया सारे कंपनियों को भी पैसा कमाने में जो आनंद है उससे ज़्यादा देने का आनंद है. और करते करते अब ये स्टेज आई कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने यह ट्रेन के लिए देश भर से 15 सोशल ऑर्गेनाइजेशन अब तक यहाँ लिस्टिंग हुए जैसे एक्चुअल है, तो उसके लिए बेल रिंगिंग का सेरेमनी यहाँ किया है. वहाँ पर उपस्थित महाराष्ट्र के स्किल डेवलपमेंट पोर्टफोलियो के मिनिस्टर, जिनकी यह 7वीं स्किल यूनिवर्सिटी है, इसी एजुकेशन में 8वीं भी दी गई. कुल मिलाकर स्किल की दुनिया भर की आवश्यकता को ध्यान में लेकर लगातार लोग अच्छे लोगों को यूनिवर्सिटी दे रहे हैं. ऐसे स्किल यूनिवर्सिटी के हमारे मिनिस्टर दुर्गा जी, NSC के MP आशीष चौहान जी, पाटिल जी, सभी उपस्थित अलग अलग कंपनियों के CEO हैं, CSR के हेड है, वो में काम करते हुए कुछ रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट में कुछ चीज़ें कई दिन पूरा करने के बाद ही एक्शन लेता है. कई बार आपको लगता है कि किसी की पहचान से काम होगा, उससे नहीं होगा, वो सारे नियम काम होगा. 3 साल से उनका रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं. आखिरी में आज ये विषय आया कि अभी मेरे अधिवेशन में कैबिनेट में भी प्रस्ताव पारित हुआ, विधानसभा और विधान परिषद से कानून भी होगा, कानून मांगा. अब ये राज्यपाल के पास साइन के लिए गया और तो साइन हो जाएगी और जून से फिर ये यूनिवर्सिटी के रूप में स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी के रूप में सामने आएगी और उस पर वो आर्थिक मदद करने के लिए आवाज. एक बात कहकर मैं मेरा भाषण समाप्त करूँगा कि आज ऐसे जो देने नहीं और इस प्रकार से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग होने के बाद आपको भरोसा लगेगा कि लिस्टिंग में अच्छे लोग हैं, अच्छा काम है और देंगे, तो आपके लिए भी सुविधा हो गई कि सारा वैल्यू आपके सामने प्रोफाइल आएगा और हम जैसे काम करने वाले लोगों को भी अच्छा होगा कि पैसे आराम से करते जाएंगे. इसमें 2-3 चीज़ों पर आप सब लोगों ने पैसे देने पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा. उसमें लड़कियों का शिक्षा, जिस पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी सोचा और पूरे महाराष्ट्र में इनके माता पिता की इनकम एनुअल 8 लाख से कम है, उनकी सारी शिक्षा थी. और 842 कोर्सेज चलते हैं और फ्री और एग्जाम नेक्स्ट ईयर से और 2 चीज़ें भी जुड़ना चाहते हैं तो
अदर फीस लड़की उसको भी वेव किया जा सकता है क्या। और 5 लाख लड़कियों को प्रति माह 2,000 रुपये गवर्नमेंट कुछ कॉलेज में काम करते करते 2,000 रुपये देते, तो वो और भी सुविधा होगी। और प्रति माह 6,000, यानी साल के 10 महीने में 60,000 हॉस्टल और मेस के लिए देना शुरू हुआ। तो इस तरह के लड़कियों का एजुकेशन बढ़ना चाहिए। पहली तो बात आप लोगों ने लड़कियों का शिक्षा और महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी करने का प्रयत्न है। उसमें एक प्रयोग में कर रहा हूँ, तो आगे जाकर मजाक कर मेरा समाप्त करता हूँ। मैं गत 1 साल से सब जगह रखता हूँ, सारे इंडस्ट्री आई है कि महिलाएं सुबह के लिए नौकरी करने के लिए उसका जन्म ही नहीं हुआ। तो वो उसको बच्चों का करना है, फिर हस्बैंड का करना है, करते के लिए मतलब सास का करना है। लेकिन 12 बजे वो ऐसी स्थिति में आती है कि अब बोलो कि 7 बजे आया तो 7 बजे 7 बजे के पहले वो घर पहुँचे, लड़के स्कूल से आए तो माता घर बैठे, सास घर में आए, मंदिर में जाकर बहू घर में है, पति आया तो घर में है, तो वो काम भी करते हैं और सुबह पर शाम का समय फैमिली के लिए। उसके 5 साल के 5 घंटे के कैलकुलेट करके उसको पगा दिया जाए। तो 1 साल और में विषय की तरफ से टाटा ने मुझे बुलाया, पूरी कंसेप्ट को समझा, पूरा का बड़ा बैंड खरीदने ने मुझे बुलाया, कंसेप्ट को समझा, और वो अपनी दिशा में काम करने वाले। मैंने सोचा कि मेरे से शुरू करें, तो हमने अब 300 महिलाओं को 5 घंटे का अलग अलग चीज़ें बनाई और उसके हम 10 करते 12 से पहले आना नहीं, 5 घंटे का तो बनाए, 5 घंटे काम को 10,000 का काम को सुबह और शाम के लिए फैमिली के लिए अवेलेबल करो। मुझे लगता है कि ये थोड़ा लॉस मेकिंग वेंचर होगा, उसमें हम कैसे ला सकते हैं। बड़ा बिजनेस है, छोटे बिजनेस में लॉस मेकिंग में थोड़ा पैसा डाला होगा, वही महिलाओं को अच्छे पैसे मिले से काम हो। जैसे कई चीज़ें आने वाले करनी पड़ेंगी उससे एक नई तरह से होगी इंडस्ट्री होना है। मेरे तो अभी 36 प्रोजेक्ट है अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो उसमें से 6 ऐसे हैं कि तो 7,000 सारे पूरा करके आप इंडस्ट्री करेंगे, जिसमें गरीब महिलाओं के डिलीवरी में अच्छे हॉस्पिटल के लिए दूसरे महीने से डिलीवरी तक सारा खर्चा से लेकर कई चीज़ें हैं। मैंने आज आने का कारण ये है कि चलो एक बड़ी सुविधा निर्माण हुई है कि उसमें अच्छे कामों के लिए पैसे मिल जाए। ट्रेन के चेतन देशपांडे जी को मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, और मंगल जी हमारे ऐसे है कि वो बहुत आर्थिक दृष्टि से भी नीचे है, लेकिन मन से वो नीचे से हमेशा करिए दूसरे को। लेकिन मुझे डिपार्टमेंट का विषय है, वो साइड नहीं करते, साइड होने नहीं होगा। लेकिन उन्होंने एक बात कही, वो सर से कैबिनेट में जब क्लियर का विषय आया तो देवेंद्र जी ने सबको कहा 3 मिनट क्लियर को बोले, उनकी जानकारी थी और इसे करते हुए एक अच्छा काम है, इनको परमिशन बोला। फिर इनकी सेक्रेटरी है वर्मा ने भी कहा बहुत पहले से जानते, तो सबने मिलकर इनको आगे बढ़ाया है, वो भी दूसरे काम कर रहे हैं। उनको अभिनंदन, और आप सबको भी ऐसे अच्छे कामों में आप इसकी अपेक्षा व्यक्त कर रहे हैं।